खबरें जो अक्सर इंसानों की जीवन और मौत की होती है, लेकिन लगातार हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं वो इंसानों और जानवरों के बीच का प्यार साफ साफ दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी और इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के पिपट गांव में। पिपट गांव में एक पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार किया गया है, जो मानवता के लिए एक मिसाल बन चुकी है। लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रहा है और हम आप पहुंचे हैं उस कुत्ते के मालिक के पास और जानते हैं कि आखिर पशु को लेकर इतना प्रेम और अंतिम संस्कार के पीछे की कहानी। आइए जानते हैं। हमारे साथ है सद्दू पटेरिया, जो पिपट गांव के निवासी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये जो खबर आपकी चल रही है जी, ये कुत्ते का अंतिम संस्कार, जी, कैसे ये प्रेरणा मिली और क्यों किया गया, कि पूरी कहानी बताइए। ये इसलिए किया गया कि हम महाराजपुर से आ रहे थे, रास्ते में कुतिया मिली तो वो हमारी स्कूटी को पीछे पीछे करके हमारे घर पर आ गई। और घर पर आने के बाद उसने बगल में हमारे पूरा पर उसने बच्चों को जन्म दिया। 4 बच्चे खत्म हो चुके थे, एक बच्चा बचा था। तो उसकी हमको लगी दया और उसके माथे पर तिलक था, तो हमने उसका नाम रख दिया पिल्ले का तिलकधारी। और फिर हम उसको दूध दूध पिलाते रहे और उसकी माता राम जो थी उसका नाम रामकली रखा था। तो रामकली भी गांव में मरघट पर गई थी मरने के लिए, जब वो बीमार हो गई थी मरघट पर जाके मरी थी। पूरा गांव गवाह है इस बात का। तो फिर हमने उस कुत्ते को पाला, उसको खाना पीना सब पूरी व्यवस्था की। गाँव हमारे में छुट्टा फिरता रहा, तब कोई मतलब नहीं। घर आ गया 1 दिन में 2 दिन में, तो हम उसको खाना खिलाते थे और परिवार के सदस्यों की तरह उसको हम देखभाल करते थे। फिर सब लोग बोले यार इसका चौक कर दो, तो फिर हमने कुआ पर होली मिलन का प्रोग्राम रखा और हमने उसका चौक भी किया और गांव वालों को बढ़िया खाना पीना, 2-4 हजार लोगों को सबको हमने गांव भर को खाना पीना खिलवाया। इसके बाद हमने उसका पालन पोषण कर दिया। अब वो 10-11 साल का हो गया था, अब हो चुका था वो बुढ़ा। तो हमारी मतलब घर आ गया वो, और हमने उसके दवाई भी करवाई, बोतल भी लगवाई, इंजेक्शन भी लगवाए, लेकिन वो चलते फिरते नहीं था, गिर पड़ता था चलने में। तो हमने गांव के 15-20 लोग एकत्र किए और हमने कुआ पर जाकर उसका जो विधि विधान के साथ होता है वही प्रकार का हमने उसका दाह संस्कार अपने कुआ पर जाकर, वही लकड़ी कंडा मेरे रखे थे। अच्छा, मैं किसान हूँ और मेरे पास सब सुविधाएं हैं कुआ पर, तो मैंने उसको दफनाया, वो जलवाया और सब लोग बोले लो ठीक है, अब इसके फूल इलाहाबाद और ले जाना। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, इलाहाबाद इसके फूल ले जाएंगे। अच्छा, ये जो तिलकधारी जो कुत्ते का आपने अंतिम संस्कार किया है, ये कितने साल का हो गया था? ये लगभग 10 साल से कम नहीं हो गया है। तो किस तरीके से आप लोगों ने पूरे घर के सदस्य देखे जा रहे हैं टीका लगाते हुए? कई टीका लगाते हुए उसको, हमारे बच्चे हैं जो बच्चियां थी, अब शादी हो चुकी है बच्चियों को, तो वो उसको राखी बांधती थी। अच्छा। रक्षाबंधन के दिन उसकी फोटो भी अपने पास, टीका लगाया, लड्डू खिलाए, उसको राखी बांधती थी। और हमारे पास बिलैया भी थी और बंदर भी था। तो वो तीनों लोग हमारे घर में साथ में रहते थे। गांव वाले उसका खूब आनंद लेते थे। कुत्ता, बिल्ली, बंदर तीनों एक साथ रहते थे, वो एक दूसरे को नहीं बोलते थे। अच्छा, अभी जो आपने तिलकधारी जो कुत्ते का आपने नाम रखा था, उसका आप लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, देखा जा रहा है वीडियो में, अंतिम संस्कार किया, तो ये कैसे आपको लगा कि एक पशु को अंतिम संस्कार करना चाहिए? इतना प्रेम दिया उसने हमको कि इतना प्रेम इंसान नहीं दे सकता है जितना प्रेम उसने हमको दिया। हमारे अंदर हमने हमारे मतलब 2 दिन तो घर में मतलब उसके दुख में रहे, खाना नहीं खाया। हमारी मैसेज ने नाम 2 दिन खाना नहीं खाया है। अच्छा, ये एक्सपायर कितने दिन पहले हुए थे? इसको 4 दिन हो गए लगभग। अच्छा, 4 दिन। हाँ। अच्छा, 4 दिन हो गए, अंतिम संस्कार किया आपने। हाँ। तो अब बताया ये भी गया कि उसकी अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जाएंगे। हाँ, प्रयागराज भिजवा दिए हमने। अच्छा, चलिए। मेरा बच्चा गया था, वो वहाँ करे आया। अच्छा। हाँ, डाले आया। तो उसको लेके गांव में और कोई कार्यक्रम वगैरह भी? कार्यक्रम ये है कि 1 तारीख को उसके 13 है, तो 1 तारीख के हम पूड़ी बनवाएंगे और थोड़ी खीर बनवाएंगे और गांव के जितने जानवर और कुत्ता कुतियां जो भी हमको हैं उनको, हम जीव जंतुओं को 1 तारीख को स्वयं हम अपने भोजन लेकर के पूरी बस्ती में फैलेंगे, उनको खाना खिलाएंगे। ये हमको 13 करना।
अच्छा, अब मतलब जो आपका पालतू कुत्ते का आपने अंतिम संस्कार किया, उसका 13वीं भी करेंगे, अस्थि विसर्जन भी हो चुका है। बिल्कुल अस्थि विसर्जन। अब गांव के जो आवारा कुत्ते हैं उनको भोजन करेंगे। उनको भोजन कराएंगे। वो पशु पक्षी जो मिलेंगे उस दिन, गाय है, बछवा, जो भी मिलेगा पशु पक्षियों में, इंसान छोड़कर, तो हम उनको सबको, भले ही हमारे पास एक एक पूरी पहुंचे, लेकिन हम खिलाएंगे। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप पशुओं को लेकर? ये एक मानवता को कहीं ना कहीं मिसाल देने वाला हम मिसाल इस प्रकार की दे रहे कि प्रेम आप करके देखो। अगर आप इंसान से प्रेम करो, उसकी आप 100 मदद करेंगे, और अगर आप एक मदद नहीं करना उसकी, तो वो 100 मदद आपकी भूल जाएगा। लेकिन अगर पशु पक्षी और जानवर हैं, और अगर उसको एक रोटी खिला दोगे आप, वो आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। कभी भी वो कुत्ता मिल जाए या कोई जानवर मिल जाए, तो आपको नमन टाइप करके ऐसा दिखाई देगा कि जैसे ये हमको बहुत चाहता है। उसके अंदर भी प्रेम है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है कि हित या निहित पशु पक्षी जाना, सब लोग अपना हित अनित जानते हैं। तो हमारा उससे इतना लगाव हो गया था कि हम विशेष ही लगाव हो गया था उससे हमारा, हमको बहुत अच्छा लगा। जो और जीव जंतुओं से हमारे पापा ने, हमारा नाम पंडित जी है गाँव को, तो साधु रखा था। हमने बचपन से कम तक 20 बदलियां पाल चुके, 20 बिलैया पाल चुके हैं। कुत्ता जी पहली बार जब वो मेरे पास आ गई उसकी माँ, तो फिर मैंने कहा कि यार ये बाहर की कुतिया है। तो उसने जब जन्म दे दिया मेरे कुआ पर, तो मुझे अनवश एक कुत्ता बच्चा मुझके दिया लगी। हमारी मिसेज बोली कि ये कुत्ता बच्चा, तो फिर उनने अपने घर में ले आया उसको। वैसा हम नहीं पाले थे कि उसको बंधन में करें, पूरे गांव में छुट्टा रहता था कुत्ता। उसने हमको बहुत प्रेम दिया। तो ये थे, और हमने तो उससे विलय की थी जब मन नहीं लगा कि तिलकधारी, अगर हम अब तुम कुत्ता थी, अगले जन्म में मुझे भी कुत्ता बना देना, पट्टा देना मेरा भैया, और दोस्ती है मेरी तेरी। इतना भी प्रेम था। मैं बनूं तो भगवान, मुझे कुत्ता बनाना है, भगवान से विनय करता हूँ। कुत्ता बनाना बहुत वफादार होता है। तो ये थे हमारे साथ सद्दू पटेरिया, जो पिपट गांव के रहने वाले हैं। पशु प्रेमी ही कहा जा सकता है, क्योंकि छतरपुर जिले से पूरे सोशल मीडिया पर अब एक ही खबर देखने को आपको मिलेंगे, जहां पर एक पालतू कुत्ते का इन्होंने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के साथ साथ प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के लिए भी भेजा गया है, और साथ ही बताया जा रहा है 1 तारीख को पूरे गांव के जितने भी आवारा पशु हैं या आवारा कुत्ते हैं, उनको भोजन भी कराया जाएगा। तो ये खबर आपको कैसी लगी? लगातार आप जुड़े रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।